नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। आज हम हैं प्रेम चौहान साहब के साथ और एक बहुत ही अच्छा दिल्ली विपासना केंद्र है छतरपुर के अंदर। उसी छतरपुर फार्म हाउस के अंदर हम बैठे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं प्रेम चौहान साहब से, जो यहाँ के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। इन्हीं से जानना चाहेंगे इस संस्था के बारे में। कैसे हैं प्रेम साहब? ठीक है जी। ये विपස්සना के बारे में सबसे पहले गोयनका जी बर्मा से 1969 में लाए जी, और सबसे पहले यहाँ इगतपुरी में जी सेंटर खोला जी, क्योंकि ये है बुद्ध की शिक्षा। जी, हमारे भारतवर्ष से कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण बुद्ध भूल गए बिल्कुल बुद्ध की शिक्षा। जी जी, तो और देशों ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाया, चाहे वो एशियन कंट्रीज, चीन, जापान और ये जितने भी डेवलप हुए वो बुद्ध की शिक्षा से हुए थे। तो जब गोयनका जी को पता लगा कि ये भारत की शिक्षा विदेशों में है और भारत में बिल्कुल नहीं है जी, तो वो 69 में यहाँ पे उन्होंने इगतपुरी में किया जी। और यह जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे 1990 से अच्छा 10-10 दिन के कोर्स हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो शायद आपको ताज्जुब होगा, संसार में एक विपස්සना ही ऐसी है जी कि पूरे संसार में बिना कोई फीस के, जी चाहे वो 1 दिन का कोर्स हो, जी, चाहे 45 दिन का अधिक से अधिक कोर्स हो, जी, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो जो अपनी मर्जी से दान जो देना चाहें दें, उसमें भी इनकम टैक्स 50% फ्री रहता है। मतलब जो अपनी मर्जी से देना अपनी मर्जी से देना है दे उसी के सकता लिए है जी। हाँ, कोई एंट्री फीस नहीं है, कुछ और नहीं है। जैसा आपने बताया अभी 10 दिन का इसमें मेडिटेशन जो करते हैं, कराते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर विपස්සना में कोई भी आदमी रुचि लेता है तो 10 दिन का कोर्स कम से कम करना पड़ेगा जी। 10 दिन के कोर्स में कोई बोलना नहीं है जी, कोई पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, तो हर चीज़ मौन में रहना है। सबसे मौन में रहना है। अनुशासन, क्योंकि कोई हम चार्ज नहीं लेते जी। तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11 से 12 घंटे की साधना है जी। मौन में रहना है और सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक का टाइम टेबल है। अच्छा प्रेम जी, जानना चाहता हूँ, इतने समय से आप यानी कि इसके ट्रस्टी हैं, कैसे कैसे लोग आपके इस संस्था से जुड़े हुए हैं? देखिए, जो 2 तरह के लोग आते हैं जी। एक जो शांत हैं तो उनको और शांति चाहिए, वो आते हैं जी। दूसरे वो हैं जो मन के रोगी हैं जी। जिनको कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है जी। या नेगेटिविटी है जी। वो लोग भी आते हैं जी। तो बुद्ध की शिक्षा तो ये है कि भाई जितने हैं उससे इम्प्रूव करने के लिए जी। और आज देखिए, जब मैंने पहला कोर्स 1995 में जयपुर में किया था जी। 10 दिन का, उस समय 80% करीब लगभग 80% सीनियर सिटीजन आते थे। अच्छा। और 20% यंग जनरेशन आती थी। अच्छा। आज की डेट में जितने भी हमारे चाहे 10 दिन के कोर्स हों या और लंबे कोर्सेज हों, उसमें रिवर्स हो गया है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बहुत बड़ा, क्योंकि उसका क्या है ना, अभी जो यंग जनरेशन है उनको स्ट्रेसफुल लाइफ है जी। जैसे जो सॉफ्टवेयर में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, या फिर स्टडी कर रहे हैं, जुडिशरी की कर रहे हैं, सिविल सर्विस की कर रहे हैं। आज भी अभी हमारे यहाँ जो अभी मेडिटेशन हॉल में भी आप देखेंगे तो उसमें स्टूडेंट्स बहुत हैं। अच्छा। हाँ, तो वो कोई सिविल सर्विस की वाला है, कोई जुडिशरी का है, IIT JNU के रेगुलर यहाँ बच्चे आते हैं, प्रोफेसर आते हैं जी। तो एक्चुअली विपස්සना पाली शब्द है जी। विपස්සना मतलब स्वयं को देखना। स्वयं को देखना। हाँ जी। क्योंकि जैसे हिंदू माइथोलॉजी में है अंदर झांको, लेकिन उन्होंने किसी ने बताया नहीं कैसे। तो ये बुद्ध ने बोला है कि भाई अपने अंदर आप देखोगे जी। तो मालूम पड़ेगा कि भाई हम क्या हैं जी। तो कठिन तो है कोर्स, लेकिन एक बार जिसने कर लिया फिर पूरी लाइफ के आखिरी, मृत्यु के आखिरी क्षण तक वो भूलता नहीं है जी, कितना भी पुराना साधक हो। और हम ये कुछ जानना चाहें इसके, यानी ये आपका विपासना जो आपका संस्था है और दिल्ली के अंदर और भी कहीं पर है? देखिए, दिल्ली में तो यहीं से शुरू हुआ था जी, लेकिन 10 दिन का कोर्स दिल्ली में नहीं है कहीं भी। वो कहाँ पर है? आपके जो नियरेस्ट जो है हमारा सोहना है, गुड़गांव में जी, वहाँ होता है, करनाल में होता है, रोहतक में होता है
और लंबे लंबे शिविर जो हैं वो सोनीपत में होते हैं। लंबे से मतलब है 20 दिन का, 30 दिन का जी और 45 दिन का, ये हैं। अच्छा, आपने भी मेडिसिन का पूरा कोर्स किया होगा वैसे? हाँ, मैंने 45 दिन का तक मैं अधिक से अधिक जो कोर्स है जी, जो टीचर्स जो विपश्यना के टीचर्स हैं उनके लिए 60 दिन का अधिक से अधिक है। अच्छा। और जो ट्रस्टी हैं, अच्छा, और जो सेवा में हैं, मैनेजिंग कमेटी में हैं, उनके लिए अधिक से अधिक 45 दिन का है। तो आपने 45 दिन का किया? मैंने 45 दिन का कोर्स किया हुआ है जी। और हमारे वहाँ बाड़ा गुजरात में है, 36 एकड़ का फार्म है जी, वहाँ से मैंने 30 दिन का भी किया हुआ है। अच्छा, 30 दिन के बाद में 45 का कर सकते हैं। अच्छा प्रेम जी, ये सब कुछ करने के बाद आपको कैसा महसूस मतलब लगा कि यहाँ से कितनी शांति मिलती है आपको? जैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आदमी किसी भी चीज़ का जी, चाहे वो सिगरेट का हो, शराब का हो और भी हो जी, उसका यहाँ विपश्यना करके ही छूट जाता है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अभी तो क्या है, यहाँ पे हमारे पास में बहुत से एम्स वाले जो हैं डॉक्टर लिख के आते हैं, भाई जैसे मानसिक रोग है, अच्छा, कोई और प्रॉब्लम है, अच्छा, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन में है, तो उनको कहते हैं आप विपश्यना करके आइए। अच्छा, अच्छा। हाँ, रिकॉर्ड पर ऑफिशियल साइंटिफिक है, क्योंकि ये शिक्षा जो है ना ये साइंटिफिक है। अब आप विपश्यना में सब धर्म के लोग आते हैं। अच्छा, आज भी आप वनडे में अंदर हॉल में देखेंगे, उसमें जैनी भी हैं, सरदार भी हैं, बौद्ध भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अच्छा, क्रिश्चियन भी हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छा हिंदू है। हाँ, यहाँ क्योंकि जो लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति के जो नियम है वो समझिए विपश्यना है। विपश्यना है मतलब ये तो बहुत भगवान गौतम बुद्ध की ये शिक्षा थी जो उन्होंने खोज की ना जी, यही विपश्यना खोज है उनका। और आगे क्या करना मतलब चाहते हैं इसके द्वारा? मतलब जैसे कि अभी आप एक दिन का बता रहे हैं कि ओनली संडे के लिए, मतलब संडे के लिए तो सिर्फ एक दिन का उनके लिए है। जैसे बार बार 10 दिन जाना आसान नहीं है हाँ। तो वो फिर क्या अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए या साधना को रिवाइव करने के लिए महीने में 1-2 बार अच्छा, संडे का आते हैं। तो पूरी दिल्ली से करीब अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ 60 और 80 के बीच में लोग आते हैं हर संडे जी, पूरे दिल्ली से जी। तो वो लोग एक दिन के लिए अपने बैटरी रिचार्ज करते हैं, समझ लीजिए। मतलब बैटरी रिचार्ज हाँ, एक दिन का रिचार्ज है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने 10 दिन का या बड़े शिविर किए हुए हैं जी। अच्छा, हमारे साथ हमारे कलीराम तोमर जी भी बैठे हैं, जानना चाहेंगे आपको इसके विपश्यना के बारे में कैसा मतलब लगता है? इससे लोग मतलब कितना प्रेरणा लेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो डॉक्टर भी बताते हैं कि भाई विपश्यना करो या साधना करो जी, ये तो कंटिन्यू करना भी चाहिए हर इंसान को जी। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, और सबसे पहले ये कहेंगे कि आप मॉर्निंग वॉक कीजिए जी, साधना कीजिए, विपश्यना कीजिए, कि आज के जीवन में जरूरी है ये जी। अगर आपको शरीर अपना सही रखना तो इसके लिए आपको साधना विपश्यना करनी चाहिए और करनी पड़ेगी उसको जी। तो अगर आप विपश्यना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो दवाई की भी कम जरूरत पड़ेगी उसमें, बिल्कुल, क्योंकि दवाई का जो असर मेंटली होता है वो जी। अगर हम बीमार हैं और दिमाग में हम बीमार नहीं है जी, साधना करके विपश्यना करके जी, तो दिमाग में रहेगा मैं बीमार हुई नहीं जी, तो उसको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कई बार आया हूँ, हमारे जी प्रेम चौहान जी हमारे साथी, हमारे सत्संग के साथी हैं जी जी, पूरा मिलजुल कर काम करते हैं जी। तो पहले मैं कई बार यहाँ पे आया हूँ, और मैं तो यही एक संदेश भी देना चाहता हूँ पूरे भारतवासियों को जी, कि जब गौतम बुद्ध हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन भारत में उनकी उपेक्षा की जा रही है, उपेक्षा की जा रही है। और विदेशों में जाके देखिए आप, हाँ, सारे गौतम बुद्ध को अपनाते हैं, अपनाते हैं वो लोग। वहाँ पे अपने देश के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो लड़ाई करने के, ठीक कह रहे हैं आप, किसी के खिलाफ आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर गौतम बुद्ध के खिलाफ विदेशों में आप बोलेगा आपका मर्डर भी कर देंगे वहाँ पे जी जी। वो गौतम बुद्ध के खिलाफ सुनना नहीं चाहते, मतलब बाहर की तरफ वो सुनना नहीं चाहते, वहाँ पे है वो और सक्सेस है, फल रही है वहाँ पे। तो मैं तो ये चाहता हूँ गौतम बुद्ध के जो उपदेश है उनको भी अपनाना चाहिए हर इंसान को। वो इस देश को, जैसे मोदी साहब है जी, वो विदेश जाते हैं जी, वो यह नहीं कहते कि मैं राम के देश से आया हूँ, कृष्ण के देश से आया हूँ, वो भी बोलते हैं गौतम बुद्ध के देश से मैं आया हूँ। बहुत अच्छी बात, विदेश में जाकर वो इसी बात को बोलते हैं जी। तो जो मानवता का संदेश है, हम ये हिंसा के पुजारी हम लोग नहीं है जी, अहिंसा के जो उपदेश है या संदेश हमें गौतम बुद्ध भगवान ने दिया है, तो उसको अपनाना चाहिए, तभी से देश का विकास होगा, समाज का विकास तभी हो सकता है इसका जी। अच्छा प्रेम जी, और कुछ जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप अपने मतलब भारतवासियों के लिए कहिए
कि आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सबसे ज़्यादा संदेश है, क्योंकि इसमें कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, मन शांत करने के लिए। जैसे यहाँ पूरे संसार में किसी भी सेंटर में वो है योगा जी, शरीर के लिए जी, लेकिन मन के लिए विपश्यना है जी, कि भाई मन और बॉडी का दोनों का तालमेल होता है जी। मन कहते ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा जी जी। तो मन की है साधना, ये है साधना। और थोड़ा ये चाहिए, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का प्रोग्राम होता है, चाहे 10 दिन का कोर्स हो जी, चाहे बड़े कोर्सेज हों जी जी। तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है जी। और जो समाज है ना जी, पिछड़ा समाज है, उसके लिए तो ये और भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्योंकि अभी जो आडंबर में, कर्मकांड में और बहुत सी कृतियों में जो फंसे हुए हैं जी, विपश्यना यही सिखाता है कि भाई उनसे नहीं है जी जी। जो नेचर है, और नेचर की जो है वो सबके लिए एक समान है, बराबर, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। तो विपश्यना में सबसे बड़ी चीज़ यही है आपको मिलेगी कि समानता का, जो बुद्ध की शिक्षा का प्रैक्टिकल है। अच्छा, जैसे भी आपने अभी बताया कि आपकी इस संस्था में भी आके बहुत लोग अच्छे IAS IPS भी आए हैं, जैसे भी आपने नाम लिया किरण बेदी जी का, किरण बेदी जी भी आई हैं, और भी ऐसे कई अधिकारी आए होंगे। हाँ, एक्चुअली क्या है, देखिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन हमारे जो यहाँ, केजरीवाल ने भी विपश्यना की है जी, राहुल जी ने की है, प्रियंका गांधी ने की है जी, और बहुत लोग जो हैं जिन्होंने स्वयं के साथ, सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको जी, जैसे जैन धर्म के जो हैं बड़े बड़े, उनके जैन धर्म को चलाने वाले, वो खुद अपने लिए आते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ। जब मैं 20 दिन का कोर्स इगतपुरी में कर रहा था, जब मैंने देखा, अरे वो जैनी जो सैकड़ों हजारों को अपने प्रवचन देते थे, वो खुद बैठे हुए थे 20 दिन के कोर्स। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो इसमें स्वयं की शांति के लिए वो सभी लोग आना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में है जी। बिजनेस, हमारे जो है बिजनेस क्षेत्र में, बिजनेस को और बढ़ाना है तो मन शांत होगा तो बिजनेस बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्ट ऑफ लिविंग है, जब जीवन जीने की कला है विपश्यना एक्चुअली जी जी। ये जीवन को कैसे जिया जाए शांतिपूर्वक। तो ये थे हमारे साथ प्रेम चौहान साहब, जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, और उन्हीं से हमारी बात चल रही थी। बहुत ही अच्छा उन्होंने हमें जागरूकता के विशेष रूप से बताया, बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया। हम अपने दर्शकों को दिखाना और बताना यही चाहते हैं, आप भी एक दिन यहाँ पर आएँ। और कौन सी लाइट? सर हम देख रहे हैं ना, आप पे लाइट आ रही है, मेरे पे अंधेरा हो रहा है। अच्छा, उसमें नहीं है, अब होगा सही, अब ठीक। हाँ। नमस्कार, मैं हूँ कमल सिंह, लाइव न्यूज़ दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। चलिए आज हम चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह, लाइव न्यूज़ दिल्ली में आपका स्वागत है, और हम चलते हैं आज।